पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड की परिमिति। ये देख रहे हैं त्रिज्य खंड है, ये क्या है जी, ये त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड की ये क्या हुआ, त्रिज्या, और यहां पर बीच में जो देख रहे हैं एंगल है, कोण है। तो हम जो देखने जा रहे हैं वह त्रिज्य खंड की परिमिति ज्ञात करेंगे। त्रिज्य खंड की परिमिति, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। समझो, सबसे बड़ी बात है कि पहले फिगर में समझिए कि ये पेरीमीटर है कहां से कहां तक, किसको पेरीमीटर बोलेंगे, किसको हम परिमिति बोलेंगे, इसको समझिए। ये जो देख रहे हैं कि ये लाइन जो पूरा देख रहे हैं, ये पूरा लाइन, ये पूरी लाइन जो है इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, माने चाप की लंबाई। उसमें अगर इसको जोड़ देते हैं, इसको हम अगर बाहर निकाल कर देखें, ऐसा फिगर बनेगा ना जी। अगर उससे सर्कल से हम बाहर निकाल लें तो क्या ऐसा ही ना फिगर बनेगा, ऐसा फिगर आएगा। तो ओ ए बी जो हुआ ये इसका रेडियस है और ये इसकी चाप की लंबाई है कि नहीं। अगर हम चाप की लंबाई में अगर ये दोनों रेडियस को अगर जोड़ दें तो इसका क्या होगा, पेरीमीटर हो जाएगा। यही परिमिति है। परिमिति कुछ नहीं है, सिर्फ चाप की लंबाई में कि दोनों त्रिज्या को क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये त्रिज्य खंड की परिमिति है। तो अगर हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो जब भी चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जाए उसके लिए फॉर्मूला अलग है। फिर कहेगा क्या, त्रिज्य खंड की परिमिति ज्ञात किया जाए उसके लिए फॉर्मूला अलग होगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, उसको हम ड्राइव करते हैं। तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। हाँ या ना बोल, इतना ही ना होता है जी। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई तो परिधि में कितना से मल्टीप्लाई कर देना, थीटा बटे 360 डिग्री। और हमें क्या चाहिए, परिमिति। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर। ठीक है, परिमिति देखते हैं। त्रिज्य खंड की परिमिति, त्रिज्य खंड की परिमिति, त्रिज्य खंड की परिमिति। तो सबसे पहले क्या करना है, चाप की लंबाई को ले लीजिए। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई जोड़ 2 गुने त्रिज्या। ये कहां से आया 2 गुने त्रिज्या, तो देखो ये तो चाप की लंबाई हुआ, आई 2 गो त्रिज्या, एगो ई आ एक तो ये, दोनों को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आया, तो इसके लिए चाप की लंबाई के लिए 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री प्लस, और ये कितना आ जाएगा 2r। अगर चाहेंगे आप तो इस 2 से इसको काट सकते हैं 180, मतलब ये कटता है कि नहीं। और कॉमन क्या हो जाएगा r, तो r को कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, पाई थीटा बटे 180 डिग्री प्लस 2।
और ये भी लेंथ है, इसीलिए अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। अंग्रेजी में इसको अगर इस चीज को अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखिए, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूला उसी प्रकार सिमिलरली जो है, अब तो यहां से चीज को डाला जा सकता है कि 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 प्लस 2r, फिर कैंसिल हो जाएगा। वही बात है, मैं दोबारा इन चीजों को लिख दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, और r इसमें से मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो पाई थीटा बटे 180 प्लस 2 सेंटीमीटर। ये है आपका पेरीमीटर। आज के बाद ध्यान रखेंगे कि त्रिज्य खंड की भी परिमिति होती है, और परिमिति उन सभी चीजों की परिमिति होती है जिसमें आप कोना निकल रहा है, देखिएगा, जिसमें कॉर्नर होगा, जिसमें भी कॉर्नर होती है ना, कोना होता है, उस सब की परिमिति होती है। इसमें तो ऑलरेडी आपको कोना दिख रहा है, ऑलरेडी कोना दिख रहा है, इसीलिए इसके पास परिमिति होती है। और जिसमें कोना नहीं होता है उसके पास क्या होती है, परिधि होती है, सरकमफ्रेंस होता है। आपने सुना होगा कि आयत की परिमिति होती है, रेक्टेंगल की क्या होती है, पेरीमीटर होता है, और सर्कल का परिधि होता है। क्योंकि सर्कल में कोई कोना नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, जबकि अगर हम वृत्त आयत में जाते हैं, वर्ग में जाते हैं, उसमें कॉर्नर हुआ करता है, इसलिए उसका परिमिति होती है। इसीलिए त्रिज्य खंड के पास भी क्या होती है, परिमिति हुआ करता है। अब परिमिति क्या है, लंबाई, एक फेंस है, एक घेरा है। क्या है, घेरा है। क्लियर। और ऐसा कभी भी आए तो पूछा जाए कि त्रिज्य खंड की परिमिति क्या होती है, तो r इंटू पाई थीटा बाई 180 डिग्री प्लस कितना 2, याद रहेगा ना। तो इस तरह से त्रिज्य खंड का जो है आप सभी प्रश्न को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपके पास फॉर्मूले हो तो।